हेलो दोस्तों, चलिए पढ़ते बड़े ही आसान तरीके से प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। वो भी बैठ के आराम से अपने अपने घर, और आपके साथ रहेंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सेकेंड ईयर में आपको जो फ्लूइड मैकेनिक्स 1 सब्जेक्ट है उससे बहुत सारे बच्चे डरते हैं, बट डरने वाली कोई बात नहीं है। आपने अगर डिप्लोमा में हाइड्रोलिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है तो काम आपका हो गया, क्योंकि हाइड्रोलिक्स का ही थोड़ा सा अपग्रेडेड वर्जन यहाँ पे हमें पढ़ना है। और इसमें पहला चैप्टर सेम आपको क्या मिलेगा, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। हम डिप्लोमा में उसको चैप्टर बोलते थे, यहाँ पे डिग्री में बस उसको मॉड्यूल कहेंगे। दैट्स इट, इतना ही डिफरेंस है। आइए प्रॉपर्टी 1 बाय 1 शुरू करते हैं। ये लेक्चर एंड तक देखना, आप प्रॉपर्टीज को कभी भूलोगे नहीं, एकदम कॉन्सेप्चुअल जाएंगे, पूरा समझ के हम ये लेक्चर खत्म कर लेंगे। आइए शुरू करते हैं मास डेंसिटी के साथ। अब ये जो वर्ड है मास डेंसिटी, एक क्या है, फ्लूइड की प्रॉपर्टी है। ओके, कोई बात नहीं, जिसमें आपने मास का यूज किया है, मास। अब ये मास वर्ड को पकड़ के आपको डेफिनेशन बनानी है। इट इज डिफाइंड एज मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स इट। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना मास बैठ जाता है उसको, मास मतलब क्या, मटेरियल, सब्सटेंस का मटेरियल। एक मान लो कि ये जो बाउल है ये 1 यूनिट वॉल्यूम का है, इसमें कितना मास बैठ सकता है ना, कितना मटेरियल बैठ सकता है, इसको हम क्या बोलते हैं, मास डेंसिटी। अब ये मास डेंसिटी जो है ये डिनोट की जाती है रो इस नोटेशन से। इसको कौन सा नोटेशन यूज किया जाएगा, रो। याद रखना, आप जब पूरी प्रॉपर्टीज पढ़ोगे तो आपके दिमाग में ना थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होने का चांस है कि मास डेंसिटी के लिए कौन सा नोटेशन, वेट डेंसिटी के लिए कौन सा। तो इसके लिए पहले से ही थोड़ा सॉर्टेड दिमाग में भर के रखो। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको डेफिनेशन याद है तो याद रखने की भी ज़रूरत नहीं है, मास पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स इट। अब इसके बाद आता है इसका एसआई यूनिट। ये जो मास है ग्राम में मेजर किया जाता है, वॉल्यूम सेंटीमीटर क्यूब या क्यूबिक सेंटीमीटर बोल सकते हो। इसका और करके और एक क्या दिया है, एसआई यूनिट दिया है। मास केजी में भी मेजर किया जा सकता है और वॉल्यूम मीटर क्यूब, दैट्स इट। केजी पर मीटर क्यूब मोस्टली यूज़ किया जाता है। तो ये हुआ इसके एसआई यूनिट के बारे में। अब हम बात करेंगे जो हमारे पास सबसे ज़्यादा लिक्विड स्टडी करने के लिए पड़ा है वो अपना वाटर है। अब वाटर का हमें पता होना चाहिए मास डेंसिटी कितना होता है, ये नोट करके रखना। ये आपको ना कभी कभी गेट के एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। छोटे छोटे न्यूमेरिकल होते हैं या फिर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बना के देंगे और उसमें पूछेंगे मास डेंसिटी ऑफ वाटर डैश डैश डैश। ऑप्शन में जहाँ पे भी आपको 1 ग्राम पर सीसी नहीं तो 1000 kg पर मीटर क्यूब दिखेगा, वहाँ पे टिक करना है, दैट्स इट। ये पहला प्रॉपर्टी हमारा यहाँ पे एंड होता है मास डेंसिटी। आई होप आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब सेकेंड प्रॉपर्टी वेट डेंसिटी, या इसको दूसरा नाम जो है स्पेसिफिक वेट है। तो आपको ना मोस्टली यूनिवर्सिटी के एग्जाम में डिफाइन करके पूछा जाता है। डन। अब जैसे यहाँ पे मास डेंसिटी थी तो मैंने क्या किया था, मास पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पे वेट डेंसिटी है तो सिंपल क्या हो जाएगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम। एक यूनिट वॉल्यूम में कितना वेट बैठ सकता है, दैट्स इट। अब इसके लिए जो नोटेशन यूज़ किया जाता है ये गैमा, कई रेफरेंस बुक में आपको गैमा देखने मिलेगा या कई बुक्स में ओमेगा देखने मिलेगा। डन। उसके बाद इसका फॉर्मूला इजी है, डेफिनेशन वेट पर यूनिट वॉल्यूम, दैट्स इट। अब वेट किस में मेजर किया जाता है, इसका ऐसा यूनिट किलो न्यूटन। एक्चुअली मैंने यहाँ पर नहीं लिखा है तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ये देखिए वेट किलो न्यूटन में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में। ये किलो हटा के आप वहाँ पे 10⁻³ लिख सकते हो, जिससे न्यूटन पर मीटर क्यूब हो जाएगा यूनिट। डन। अब फॉर्मूला जब आप देखोगे तो वेट को ना हम क्या लिख सकते हैं, मास इनटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
क्या लिख सकते हैं, ये ग्रेविटेशनल फोर्स से उसको क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मैंने मास इनटू ग्रेविटी लिखा डिवाइडेड बाय वॉल्यूम एज इट इज़ लिखा। तो अब यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करोगे, ये जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है इसको हम डेंसिटी कह सकते हैं। तो मैंने क्या किया, ये सर्कल किया और पोर्शन की जगह डेंसिटी लिखा और आगे जी एज इट इज़। ये कहाँ पे काम आएगा आपको, जब न्यूमेरिकल रहेंगे वहाँ पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल सॉल्व करने में काम आ सकता है। सो दैट्स इट। अब इसके बाद वेट डेंसिटी फॉर लिक्विड, कौन सा, वाटर, उसके लिए कितनी होगी 9.81 किलो न्यूटन पर मीटर क्यूब, नहीं तो 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब। अगर न्यूमेरिकल में सब क्वांटिटीज किलो न्यूटन और मीटर में है तो ये पुट करना वैल्यू, अगर न्यूमेरिकल में वैल्यूज न्यूटन में है तो उस टाइम पे आपको 9810 न्यूटन पर मीटर क्यूब ये वैल्यू वेट डेंसिटी का पुट कर देना है। तो यहाँ पे अपना सेकंड प्रॉपर्टी अच्छी तरीके से ख़त्म होता है। अब चलते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, एकदम चिंदी प्रॉपर्टी है, एक लाइन में ख़त्म कर देंगे इसको। स्पेसिफिक वॉल्यूम, ये जो स्पेसिफिक वॉल्यूम है ये रेसिप्रोकल होता है किसका, मास डेंसिटी का, मतलब उल्टा। यहाँ पे देखिए वॉल्यूम पर यूनिट मास, यहाँ पे मास पर यूनिट वॉल्यूम था, यहाँ पे क्या हो गया वॉल्यूम पर यूनिट मास, खत्म। इसको डिनोट कैसे करोगे, 1/ρ से, और इसका यूनिट उल्टा, यहाँ पे केजी पर मीटर क्यूब था, इधर मीटर क्यूब पर केजी हो जाएगा, डन। अब इसके बाद प्रॉपर्टी नंबर 4, स्पेसिफिक ग्रेविटी, बेहद इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। यहाँ पे आपको रेशियो ऑफ वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड क्या करना है, रेशियो ऑफ मतलब दो चीज़ों का रेशियो लेना है। कौन सी दो चीज़ें, वेट डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, जो भी आपको फ्लूइड दिया रहेगा, मानो लिक्विड ऑयल है, कभी मिल्क है, या कभी कोई दूसरा लिक्विड है, तो उसकी वेट डेंसिटी, उसका रेशियो किसके साथ, टू द वेट डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड। अब स्टैंडर्ड फ्लूइड माने तो क्या, जो फ्लूइड जिसकी हम वेट डेंसिटी जानते हैं, जैसे कि वाटर हुआ, वाटर की वेट डेंसिटी 9810 न्यूटन पर मीटर, दैट्स इट। इसका फॉर्मूला कैसा है, ये देखिए, वेट डेंसिटी ऑफ लिक्विड अपॉन वेट डेंसिटी ऑफ वाटर, ये डिनोटेड बाय एस, स्पेसिफिक ग्रेविटी, एकदम सिंपल है। उसके बाद यहाँ पे और करके आप मास डेंसिटी अपॉन मास डेंसिटी ऑफ स्टैंडर्ड फ्लूइड, ये भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत काम आएगा आपको न्यूमेरिकल में। तो इसको ना अच्छे से बॉक्स करके रखो। अब ये कैसे यूज़ होता है ये भी यहाँ पे छोटा सा आपको चेंज करके बता देता हूँ। आपको ना मास डेंसिटी ऑफ लिक्विड चाहिए रहेगी, तो क्या करोगे पता है, उस लिक्विड की स्पेसिफिक ग्रेविटी इनटू ये इधर जाएगा ना ρW, वाटर की मास डेंसिटी, ऐसे कन्वर्ट होता है फॉर्मूला। ये न्यूमेरिकल आएंगे तब उसमें अच्छे से डिटेल में और जानेंगे। अभी के लिए इतना समझो कि इसका यूज़ कैसे होना है, डन। तो यहाँ पे प्रॉपर्टी नंबर 4 खत्म हो जाती है। अब बढ़ते हैं हम प्रॉपर्टी नंबर 5, दैट इज विस्कोसिटी। डेफिनेशन इसका याद रखने के लिए बहुत इजी है, देखिए क्या है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड। ये क्या है, फ्लूइड की एक प्रॉपर्टी है, विच ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट ऑफ। तो ये क्या करता है, रेजिस्टेंस ऑफर कर देता है, मतलब क्या, अपोज कर देता है मूवमेंट को, किसकी, देखते हैं, वन लेयर और अनदर एडजेसेंट लेयर। जो भी आपका फ्लूइड फ्लो हो रहा होता है, मान लो ये फ्लूइड के 2 लेयर्स है, ये क्या होना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, बट क्या होता है आगे बढ़ते समय, समझो ये लोअर लेयर है, इसके ऊपर एक फ्लूइड का लेयर बह रहा है, तो ये आगे तो जाना चाहता है, बट इसके नीचे वाला लेयर क्या करेगा, इसको खींच के रहेगा पीछे। ये आगे जाना चाहता है, ये लोअर लेयर इसको पीछे खींचता रहेगा। इसके पीछे रीज़न क्या है, तो ये दोनों के बीच में ना शियर फोर्स लगता है। 2 लेयर होते हैं ना, उनके बीच में शियर फोर्स लगता है, इसके कारण जो ऊपर का लेयर है उसको पीछे खींचा जाता है, पीछे खींचा जाता है, इसका ही मतलब ऑफर्स रेजिस्टेंस टू द मूवमेंट। इसकी मूवमेंट आगे होना चाहता है, बट लोअर लेयर उसको अपोज कर रहा है।
सो दैट्स इट अबाउट द डेफिनेशन ऑफ विस्कोसिटी। अब इसको डिनोट किस चीज़ से किया जाता है आगे जाके पता चलेगा, बट उससे पहले काम की चीज़, टाउ मतलब शियर स्ट्रेस। मैंने अभी अभी बोला ना कि दो लेयर के बीच में शियर स्ट्रेस होता है, इसके कारण विस्कोसिटी आती है। तो ये शियर स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसको, ये जो है du अपॉन dy, ये वेलोसिटी ग्रेडियंट है। क्या है ये, वेलोसिटी ग्रेडियंट। u वेलोसिटी, y डिस्टेंस बिटवीन टू लेयर्स। शियर स्ट्रेस वेलोसिटी के साथ बढ़ता है और ये y जो है डिस्टेंस बढ़ेगा उसके साथ कम होता है। शियर स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। ये देखिए टाउ डायरेक्ट प्रोपोर्शन विथ u है और टाउ इनवर्सली प्रोपोर्शन विथ y है। मतलब जैसे जैसे दो लेयर के बीच का डिस्टेंस बढ़ेगा शियर स्ट्रेस ऑब्वियसली कम होगा, बट वेलोसिटी बढ़ेगी तो शियर स्ट्रेस बढ़ेगा। शियर स्ट्रेस की बात कर रहा हूँ, इसके उल्टा होने वाला है कब, जब आपको विस्कोसिटी आएगी तब। तो टाउ इज इक्वल टू, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन का साइन निकालने के लिए वहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाया मैंने, वो है अपना डायनामिक विस्कोसिटी, दैट इज आवर विस्कोसिटी। विस्कोसिटी ओके। अब विस्कोसिटी एक तरफ चाहिए, इसके लिए क्या करोगे, ये पूरा का पूरा इधर भेज दोगे, मतलब टाउ डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा, बराबर। म्यू इज इक्वल टू टाउ डिवाइडेड बाय डी यू अपॉन डी वाई, दैट्स इट। तो जो डायनेमिक विस्कोसिटी है वो शेयर स्ट्रेस को डायरेक्ट प्रोपोर्शन रहेगी और इनवर्स प्रोपोर्शन टू द वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट बढ़ेगा तो आपका विस्कोसिटी कम होगा। ऑब्वियसली वेलोसिटी बढ़ेगी तो ये जो नीचे की वाला लेयर है उसका अपोज कम हो जाएगा, क्योंकि वेलोसिटी के साथ स्लाइड हो रहा है ना वो जल्दी से। ठीक है, डन, ये हो गया। अब इसके बाद बड़ी ही इम्पोर्टेंट चीज़ एसआई यूनिट। बहुत सारे बच्चों को यूनिट्स में प्रॉब्लम होता है, बच्चे यूनिट्स भूल जाते हैं, तो उस केस में न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर ये एसआई सिस्टम का यूनिट है, दिमाग में डाल के रखो। डन। दूसरा, कई बार न्यूमेरिकल में बोला जाता है द डायनामिक विस्कोसिटी फॉर गिवन लिक्विड इज 1 पॉइस। पॉइस में देते हैं, तो पॉइस में दिया तो बच्चे गड़बड़ करते हैं, न्यूटन सेकंड पर मीटर में होना चाहिए था, तो पॉइस में दिया है, तो उसको कन्वर्ट करने के लिए 1/10 न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर कर लो, दैट्स इट, काम बन जाएगा आपका। फिर उसके बाद 1 सेंटीपॉइस, ये सीपी जो है इसका मतलब सेंटीपॉइस, ये होता है 1/100 पॉइस। डन। सेंटीपॉइस को पॉइस में करो, फिर पॉइस को न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर में। ये न्यूमेरिकल आएंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हम इसका प्रैक्टिस करने वाले हैं, टेंशन वाली बात नहीं। अगर यहाँ पे आपने समझा इस चीज़ को, चाहिए तो थोड़ा ब्रेक ले लो, 5 सेकंड के लिए पॉज कर दो वीडियो। हो गया ब्रेक, चलिए वापस आ जाते हैं। 2 ही प्रॉपर्टी बच्चे ख़त्म कर देते हैं। काइनेमेटिक विस्कोसिटी, बहुत ज़्यादा टाइम इसको डिफाइन करने के लिए बोले एग्जाम में। क्या है डेफिनेशन, रेशियो बिटवीन डायनामिक विस्कोसिटी एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड। आप एज इट इज नहीं लिखोगे, इट इज डिफाइंड एज रेशियो बिटवीन डायनामिक विस्कोसिटी, जो अभी निकाली, एंड डेंसिटी ऑफ फ्लूइड, म्यू अपॉन रो, है ना, रेशियो है दोनों के बीच में। यूनिट क्या रहेगा इसका, मीटर स्क्वायर और सेकेंड। तो काइनेमेटिक विस्कोसिटी पे बहुत सारे न्यूमेरिकल यूनिवर्सिटी के पेपर में आपको देखने मिलेंगे, तो वो सॉल्व करते समय ये फॉर्मूला काम आएगा। अब कभी कभी ये जो काइनेमेटिक विस्कोसिटी है, जैसे ये पॉइस में दिया रहता था, वैसे ये स्टोक में दिया रहता है काइनेमेटिक विस्कोसिटी को। तो 1 स्टोक इज इक्वल टू 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर सेकेंड रहता है। दैट्स इट अबाउट काइनेमेटिक विस्कोसिटी। मुझे पता है थ्योरेटिकल पार्ट है, ज़्यादा खींचना नहीं चाहिए, फटाफट खत्म करते हैं। लास्ट प्रॉपर्टी है, आइए, सरफेस टेंशन। सरफेस पे क्या है, टेंशन है, यहाँ पे क्लिक करके रखना। सरफेस पे क्या है, टेंशन है। अभी किसका सरफेस है, तो अपने फ्लूइड का है। अब वो कैसे टेंशन में है देखते हैं। इट इज डिफाइंड एज द टेंसाइल फोर्स, बोला था ना मैंने, टेंशन में है, टेंसाइल फोर्स एक्टिंग ऑन अ सरफेस, acting on a surface of a liquid in the contact with gas.
मान लो कि आपने कोई बाउल भर के रखा है, चलो बता देता हूँ मैं। ये देखिए, ये बाउल है आपका, इसमें पानी भर के रखा है आपने। तो ये जो पानी भर के रखा होगा, इसका जो अपर सरफेस रहेगा, ये क्या रहेगा? इन द कांटेक्ट विद गैस, क्योंकि इसके ऊपर क्या है? पूरा एटमॉस्फेरिक गैस है, गैस के कांटेक्ट में रहेगा। अब ये गैस के कांटेक्ट में जैसे ही आएगा, इसका जो सरफेस है, सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वाटर के, मान लो ये ऊपर से देख रहे हो, ये मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनके ना बीच में आपस में ऐसा टेंसाइल फोर्स रहता है, ठीक है, एक दूसरे को खींचते रहते हैं। अब ये खींचते खींचते क्या हो जाता है? एक ऐसा मेम्ब्रेन तैयार हो जाता है, एक मेम्ब्रेन, एक पर्दे जैसा पार्ट तैयार हो जाता है वहाँ पे। इसी को ही हम क्या बोलते हैं? सरफेस टेंशन बोलते हैं। अब डेफिनेशन का वर्डिंग आपको समझ में आया होगा, क्या बोलना चाहता हूँ मैं, ठीक है। टू इमिसिबल लिक्विड सच दैट अ कॉन्टैक्ट सरफेस बिहेव लाइक अ मेम्ब्रेन, जो मैंने बोला अभी, मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करता है। सो दैट्स इट अबाउट सरफेस टेंशन। आई होप आप सभी को ये वीडियो समझ में आया होगा, प्रॉपर्टीज समझ में आए होंगे। अगर आए हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना वीडियो कैसा लगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।